हेलो। जी मुफ्ती जुनैद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। अभी बात हो सकती है 10 मिनट तक? हैं? 10 मिनट तक बात हो सकती है? 10 मिनट? हाँ 10 मिनट तक बात करनी है आपसे। खैरियत तो है? खैरियत ही खैरियत है, एक मसला आ गया है। मैं तो बैठा हूँ कहीं। मसला सिंपल है, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है उसके बारे में। मेरे बारे में? नहीं नहीं, एक मसला है उसके बारे में समझना है। अच्छा। कोई शख्स अगर ये लिख दे अपनी किताब के अंदर कि हमारे मसलक के खिलाफ कुरान की आयत आई और उसमें तावील कर कर उसको अपने मसलक के मुताबिक बनाने की कोशिश की गई, अगर बन गई तो वो आयत ली जाएगी, और अगर वो अपने मसलक के मुताबिक नहीं बनी तो उस आयत को मनसूख कर दिया जाएगा। आयत को ही मनसूख कर दिया जाएगा? जी। अच्छा। तो ऐसा शख्स जिसका ऐसा उसूल हो या ऐसा जो है फतवा देने वाला शख्स, क्या वो दायरे इस्लाम में रहा है या बाहर हो गया? ऐसा नहीं समझने में आपकी कुछ शायद हो। नहीं, मैंने क्या समझा क्या नहीं समझा वो एक अलग बात है। आपका काम ये है कि मैंने जो इबारत आपके सामने पेश की है, उसूल पेश किया है, उसके मुताबिक बंदा मुसलमान रहा या दायरे इस्लाम से बाहर हो गया। भाई इस तरह से नहीं लिखा, जहाँ लिखा है ये है हनफी मसलक की उसूल की किताब का नाम है। हेलो जी सुन रहा हूँ। ये है हनफी मसलक की उसूल की किताब जिसका नाम है उसूल अल करखी, और इसका सफा नंबर है 43। उसूल अल करखी हरफी करखी हर्षी करखी करखी। अच्छा, करखी। जी जी। अच्छा। तो ये बताइए जो उसूल लिखा गया है किताब के अंदर, इसके नहीं, मुताबिक। आपके सामने किताब है? हाँ मेरे सामने किताब है। बस तो उसका मुझे आप फोटो खींच के भेज दीजिए। मैं फोटो भेज दूंगा, आप सिर्फ इतना बताइए अगर उस चीज मैं को। मस्जिद चला जाऊं, उसके बाद एक मिनट रुकिए तो सही मुफ्ती साहब, आप तो जल्दी में है बहुत। नहीं जल्दी में नहीं, मैं अभी आया हूँ और यहाँ ठीक है, सुन तो ताज़ियत के लिए लीजिए आया हूँ मैं। मुफ्ती साहब, सुन तो लीजिए बात को। अगर ये इबारत, अरे सुन लीजिए, क्यों इतना बेचैन हो रहा है? अगर ये इबारत उस किताब के अंदर मौजूद है तो क्या ये उसूल लिखने वाला और इसको मानने वाला मुसलमान रहा या नहीं? बस इतना जान रहा हूँ, फोटो में भेज देता हूँ अभी आपको। भेज दीजिए, मैं देख के बताऊंगा। देख यार, ये क्या बात है? मुफ्ती का काम है कि मुफ्ती से एक सवाल किया गया उसका जवाब दे, है कि नहीं? मैं देखूंगा, दिखाने के लिए तो मना नहीं कर रहा हूँ ना आपको, मैं भेज दूंगा अभी स्कैन आपको फोटो खींच के। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप कि ये उसूल लिखने वाला और इसको मानने वाला मुसलमान रहा या नहीं रहा? जी मुफ्ती साहब, हेलो जी जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। भाई तो आप उसे पहले मुझे दिखा दीजिए। भाई आपको देखने की जरूरत कैसे फैसला करते हैं? ईमान कुफ्र का मसला है, आप यूं ही किसी पे भी काफिर होने का फतवा लगा देंगे। मैंने कहा काफिर है वो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये चीज वहाँ पर एज इट इज लिखी हुई है किताब के अंदर, ये उसूल बना हुआ है और इस पर लोगों का एतमाद है, ईमान है, तो वो लोग मुसलमान है या नहीं है? मैं इतना पूछ रहा हूँ, आप बोले हैं ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। खारिज करने के चक्कर में लगे हुए हैं अल्लाह के बंदे। तो मतलब जो कुरान की आयत को अपने मसलक के मुताबिक मनसूख कर दे वो आपके नजदीक मुसलमान है, ऐसा? तो बाबा भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, आप उसे पहले मुझे दिखा तो दें क्या इबारत है। आप सुनो मेरी बात, सुनो मुफ्ती साहब मेरे पास तो किताब मौजूद नहीं है ये। भाई आप रखो ना, आप तो मुफ्ती हो, आपने तो पढ़ी होगी, उसूल पढ़ेंगे नहीं पढ़े? जी उसूल पढ़े हैं। पढ़े हैं ना, तो आपको नहीं मालूम कि ये उसूल हैं हनफी मसलक के? नहीं, ये उसूल नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो इसके खिलाफ मैंने पढ़ा है। अच्छा, कौन सी किताब पढ़ी उसूल की आपने? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल आप नकल कर रहे हैं और भाई ये गलत मेरी बात सुनो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल मैंने पढ़ा है। ये कौल नहीं है जो आप बता रहे हैं, इसके खिलाफ है। इसके खिलाफ है? जी हाँ। तो मतलब आप कुरान की आयत आती है तो आप उसको मान लेते हो ऐसा, और अरे हदीस आती है तो मान लेते हो ऐसा? क्यों नहीं मानते? तो फिर आप मुकल्लिद कैसे रहे?
ہیں؟ پھر آپ مقلد کیسے رہے؟ جب آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ ہی لو گے تو ابھی بھائی مناظرے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں 2-4 منٹ کے لیے کہیں آیا ہوں، مجھے بیٹھنے دیجیے پھر بتاتا ہوں۔ لگانا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔